किसी इंसान की कोई प्रिय चीज या इच्छा हो और वो पूरी होने से पहले ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो कहते हैं कि उस इंसान की आत्मा भटकती है। तो चाहे वो आदमी हो या बच्चा हो। डर रिबूट पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक बच्चे की मासूम सी इच्छाओं की वजह से उसकी आत्मा भटकती रही। ये किस्सा मेरे एक दोस्त के गांव का है। वो गांव जो कोंकण के पास स्थित है। गांव में हर त्योहार लोग मिलकर मनाते हैं। तो ऐसे ही इस गांव में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। बच्चे, बुढ़े और जवान हर कोई इस त्योहार में शामिल होता और हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता। गांव में 10 बजे म्यूजिक सिस्टम बंद करने की कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए वहां के लोग देर रात तक गरबा खेल रहे थे और माता का जगराता भी हो रहा था। उस गांव में एक शख्स रात को बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। अब गांव में इतनी रात को बच्चों का यूं अकेले खेलना ठीक नहीं होता। बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डांटते हैं। तो जब ये शख्स वहां पहुंचा तो उसकी बाइक की लाइट्स को देखकर वो सारे बच्चे पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन इस शख्स ने उन बच्चों को आवाज दी। उसने कहा, अरे बच्चा पार्टी, चलो बाहर आ जाओ जल्दी से। ये सुनने पर सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर वो देखता है कि ये सारे बच्चे 5 से 7 साल की उम्र के बीच के हैं। वो उनसे कहता है, अरे इतनी रात को तुम लोग अभी तक खेल रहे हो, चलो अपने अपने घर जाओ। वो सारे बच्चे अपने अपने घर की ओर भाग जाते हैं। लेकिन एक बच्चा तभी भी पेड़ के पीछे छुपा रहता है। वो उसको पूछता है, तुम घर क्यों नहीं गए? चलो जल्दी घर जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर वो बच्चा कहता है, अंकल मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, मुझे घर तक छोड़ दोगे? तो वो शख्स कहता है, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, चला जा, पीछे बैठ जा, अच्छे से बैठना। हाँ ठीक है अंकल। बोलते हुए वो बच्चा उस शख्स के पीछे बैठ जाता है। फिर वो शख्स उस बच्चे से बात करता है, बेटा इतनी रात को ऐसे नहीं खेलते, मम्मी डैडी डांटते नहीं हैं। अभी नवरात्रि है ठीक है, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ऐसे खेलने को। वो बच्चा जवाब देता है, अंकल मुझे ना दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। वो शख्स ऐसे ही पूरे रास्ते बात करते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर बाइक चलाते आगे बढ़ता है। फिर उस बच्चे ने कहा, अंकल वो वहां उस पेड़ के सामने वाले घर में रहता हूँ मैं, मुझे वहां छोड़ दो प्लीज। उस शख्स ने फिर उस बच्चे से कहा, अच्छा तुम यहाँ रहते हो, बेटा घर से इतनी दूर अकेले नहीं खेलने जाते। वो बच्चा कहता है, बस अंकल यहीं पे उतार दो, चलो अब आराम से उतर जाओ। इतना कहकर वो शख्स उस बच्चे के उतरने का इंतजार करता है। फिर कुछ सेकंड बाद वो रियलाइज करता है कि उस बच्चे की बाइक से उतरते वक्त कोई हलचल नहीं हुई। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है कि बच्चा उतर पाया या नहीं, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर वो सोचने लग गया कि कहीं वो बच्चा पीछे गिर तो नहीं गया, और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस बच्चे ने खुद इस घर के पास आकर कहा था कि यहीं उतार दो। वो शख्स उस घर के पास गया जिसे उसने अपना घर बताया था। वहां देखा तो उस घर में ताला लगा हुआ था। फिर वो शख्स वहां से गाड़ी भगाते हुए घर पहुंचा और घर पर ये बात शेयर की। अगले दिन वो शख्स फिर रात को वहां पहुंचा जहां उसने उस बच्चे को लिफ्ट दी थी। उस दिन वो बच्चा उन बाकी बच्चों के साथ नहीं था। तो उस शख्स ने उन बच्चों से उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो कौन है, कहाँ रहता है। तो उन बच्चों ने कहा कि पता नहीं, वो तो कुछ दिनों से हमारे साथ खेलने आ रहा है। फिर वो शख्स वहां से निकल गया और कुछ दिनों बाद जब वो बच्चे देर रात खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करने लगा। वो अपना नाम कुछ और बताने लगा। ये बात उस शख्स को भी पता चली जिसने बच्चे को लिफ्ट दी। जब वो वहां पहुंचा देखने के लिए कि क्या बात हो गई, फिर उस बच्चे के मॉम डैड ने उससे पूछा कि क्या हुआ।
तो वो बच्चा अपना कुछ और नाम बताते हुए एक अलग ही एड्रेस बताता कि मैं वहां रहता हूँ। तब इस बाइक वाले शख्स को ये क्लिक हुआ कि ये तो वही एड्रेस है जहां उसने उस बच्चे को छोड़ा था। उसने ये बात वहां उन लोगों को बताई। तब उन्हें बात कुछ समझ आई। जिस एड्रेस की बात हो रही थी, उस घर के एक 5 से 6 साल के बच्चे की एक तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई थी। जब ये लोग दोबारा उस घर पर गए तो पता चला कि 6 महीने पहले ही वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर उन लोगों ने कांटेक्ट करके बच्चों के घर वालों को वहां बुलाया। अपने मॉम डैड को देखते ही वो बच्चा खुशी से मम्मी डैडी से लिपट गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो उसकी मम्मी ने कहा, हमें भी तेरी बहुत याद आती है। फिर उस बच्चे ने मम्मी को कहा कि होली वाले दिन मैं उस तालाब के रास्ते से घर आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं उस तालाब में गिर गया। ये सुनकर उसके माँ बाप रोने लगे। फिर उसकी मम्मी ने बोला, तू इस छोटे बच्चे के शरीर में क्या कर रहा है, उसे जाने दो, वो छोटा है ना। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे मेरा स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म और शूज दो ना, आपने बोला था ना नेक्स्ट क्लास में सब न्यू न्यू होगा। वहां मौजूद सबकी आंखें भर आईं। तो वो लोग उसके लिए वो चीजें लेकर आए जो जो उसने मांगी थी और वो आत्मा उस बच्चे के शरीर से चली गई। फिर उनके माँ बाप ने विधि विधान से पूजा की ताकि उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिल सके।